हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं विक्रम कुमार। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इस एनटीपीसी एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, यानी कि 29 तारीख से लेकर आज तक के सभी एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि जिनका जिनका अभी तक एनटीपीसी एग्जाम हुआ नहीं है ना, वो लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि उनके लिए यह वीडियो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ लाइव क्लासेस में। तो देखिए आपका प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या है। वर्तमान में सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 2:3 है। सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है, तो 6 वर्ष बाद सीमा और रीमा की आयु का अनुपात क्या होगा। पहली बात तो ये, इस प्रश्न का कहने का मतलब क्या है पहले ये समझिए। कह रहा है कि दो लड़की हैं, एक सीमा है और एक रीमा है, जिनकी आयु का अनुपात दे दिया है 2:3 और सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है। क्या है? छोटी है। छोटी है का मतलब माइनस होगा, इतने सबको कंफर्म हो गया। फिर कह रहा है कि 6 वर्ष बाद सीमा और रीमा की आयु का अनुपात बताइए। तो क्या करेंगे, देखिए कितना सिंपल तरीके से किया जाए ना। तो क्या करेंगे आप, देखिए कितना अनुपात दे दिया है आपका देखिए सीमा और रीमा के अनुपात कितना दिया है आपका 2:3 का। उसके बाद क्या कहा है कि 6 वर्ष छोटी सीमा रीमा से क्या है 6 वर्ष छोटी है, यानी कि छोटी है यानी घटेगा, यानी कि इसका अंतर देखिए तो कितना हुआ एक बराबर कितना दे दिया है 6। तो अब से क्या कर रहा है, कह रहा है कि 6 वर्ष बाद सीमा और रीमा की आयु का अनुपात बताइए, यानी कि 1 बराबर 6 तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 12 और 3 बराबर कितना हो गया आपका 18। ये क्या निकला, ये सीमा और रीमा की वर्तमान आयु निकला, यानी प्रेजेंट टाइम का एज निकल गया है। आपको 6 वर्ष बाद का चाहिए, तो 12 6 कितना होता है आपका 18, 18 6 कितना हो गया आपका 24। इसको काटिए तो आपका 3 हो गया, आपको कितना हो गया 24 ना, यानी आपको कितना हो गया 3:4 का क्या होगा उसका अनुपात होगा। आगे समझ में दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा स्लो बताऊंगा। रीजन यह है कि फास्ट बताने से कोई मतलब नहीं है। मतलब यह नहीं है कि आपको किस प्रकार से हो रहा है ये तो पता होना चाहिए, हम चाहें तो तुरंत करके उत्तर ला दे, कोई मतलब नहीं है ना। आपको आना चाहिए कि किस प्रकार से आ रहा है, ताकि अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप उसको कर सकें, ये नहीं कि सिर्फ टाइम पास हो जाए। ठीक है दोस्तों। तो अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। दो संख्याओं का लॉस उसके मौसों का 6 गुना है। यदि उनमें से एक संख्या 45 तथा मौसों और लॉस का योग 315 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का कहने का मतलब यह है कि ठीक है, दो संख्याओं का लॉस और मौसों का 6 गुना है, यानी लॉस जो है ना क्या है मौसों का 6 गुना है। यानी इसमें आपको यह नहीं पता कि मौसों कितना दिया और लॉस कितना दिया है। तो मान लीजिए, माना कि मौस बराबर आपका x हो गया, तो लॉस कितना हो जाएगा आपका 6 गुना का है तो 6x हो गया। उसके बाद कहा है कि यदि उनमें से एक संख्या 45 तथा मौस और लॉस का योग, मौस और लॉस का योग ना, यानी अपने मौस क्या माना x और लॉस कितना माना 6x का योग दे दिया है 315, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे होगा, इसको हल करिए तो 7x बराबर हो जाएगा आपका 315। x बराबर कितना हो जाएगा आपका 315 बटा के 7। ठीक है, 7 × 28 7 बजे 35, यानी x बराबर कितना निकल गया 45, यानी x का मान कितना 45, यानी आपका मौस 45 रहा होगा, लेकिन आपका लॉस कितना रहा होगा 6 × 45। ठीक है ना, इतना निकल गया, यानी आपका मौस और लॉस निकल गया। अब आपको क्या बताना है, दूसरी संख्या बताना है ना। तो आप जानते हैं कि पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर मौस गुणे लॉस, आप ये जानते हैं। तो देखिए जिनमें से एक संख्या दे दिया है, यानी एक पद दिया है कितना आपका 45 दिया है, दूसरा पद आपको नहीं पता है बराबर मौस अभी आपने निकाला है 45 गुणे लॉस आपने क्या निकाला है 6 × 45। ठीक है, तो कितना होगा 45 से 45 कैंसिल, तो दूसरा पद बराबर हो गया आपका 6 × 30 6 × 24 3 कितना होता है आपका 39। 290 दूसरा संख्या है, क्या है दूसरी संख्या आपका 290।
आगे समझ में दोस्तों? तो ठीक है, अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको यह कैसा लग रहा है, और एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका। एक विक्रेता को अपने क्रय मूल्य पर 32% लाभ की आशा रखता है। यदि एक दिन में उसकी बिक्री 528 थी तो उसकी लाभ की राशि क्या थी? इस प्रश्न का कहने का मतलब यह है कि एक दुकानदार है जो कि अपने क्रय मूल्य पर 32% लाभ कमाने का आशा रखता है, जिसका कि एक दिन का बिक्री कितनी की हो रही है? 528 रुपये का हो रहा है। तो बताइए कि उसकी लाभ की राशि क्या थी, यानी टोटल उसको कितना लाभ हुआ, यही आपको बताना है। तो जरा समझिएगा। हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या जानते हैं कि जब लाभ होता है तो 100 में जोड़ते हैं और हानि होता है 100 में घटाते हैं, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि 32% की लाभ यानी कि 132 हो गया ना, यानी कि लाभ हो रहा है तो हम लोग 100 में जोड़ेंगे 32 यानी 132 हो गया। तो यानी 132 बराबर कितना? 132 हो गया ना। यदि एक दिन में उसकी बिक्री कितना हो जा रही है आपका? 528 हो रहा है, यानी 132 बराबर 528, तो एक बराबर कितना निकल जाएगा आपका? निकल गया 528 बटा के कितना? 132। इसको आप काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद यह एक का मान निकला ना, अब 100 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 4 गुणे 100 बराबर कितना हो गया आपका? 400। निकल गया कि नहीं? आपको क्या बताना है कि तो उसकी लाभ की राशि क्या है ना, आपको ये लाभ की राशि बताना है ना। तो आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, इतने से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो गया आपका? 128, यानी कि उसको 128 रुपया क्या हुआ? लाभ हुआ। ये आपका प्रश्न था। कितना सिंपल और आसान प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मात्र आप एक बार इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और उसको रिवाइज कर लीजिएगा, सारा काम हो जाएगा। आ गया समझ में दोस्तों? तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जबकि पेड़ की ऊंचाई 16 रूट में 3 मीटर और पेड़ की छाया की लंबाई 16 मीटर है। इस प्रश्न का कहने का मतलब यह है कि आप उन्नयन कोण यानी थीटा कोण को बताइए, जबकि पेड़ की ऊंचाई दे दिया है, यानी अभी पेड़ की ऊंचाई दे दिया है 16 रूट में 3, और पेड़ की छाया यानी जिसको मतलब परछाई कहते हैं, यानी छाया की लंबाई दे दिया है आपका 16 मीटर। तो आपको क्या बताना है? आपको यही उन्नयन कोण बताना है। कितना होगा? तो आप जानते हैं लंब बटा आधार, लंब बटा आधार किस अनुपात में आता है? आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर कितना होता है आपका? लंब बटा के आधार होता है। देखिए अगर हम चाहते इसको डायरेक्ट कर देंगे, लेकिन आपको समझना है ना, इसलिए एक्सप्लेन करके देखिए पहले। तो देखिए आपका कितना हो जाएगा? tan थीटा बराबर लंब का मान कितना? 16 रूट में 3, आधार का मान कितना? 16। 16 से 16 कैंसिल, कितना हो गया आपका? tan थीटा बराबर रूट में 3। रूट में 3 किसका मान है? आप जानते हैं कि tan में 60 अंश का मान होता है। तो ठीक है, थीटा बराबर कितना निकल गया आपका? 60, यानी थीटा बराबर कितना निकल गया आपका? 60 अंश। ठीक है ना। अगर हम ये चाहते तो यहाँ पर देखते ही कर देंगे क्या? 16 16 कैंसिल, आपका बचा रूट में 3। रूट में 3 किसका मान होता है? 60 अंश का होता है। देखिए tan 60 अंश का मान आएगा, तुरंत आएगी नहीं? कितना सेकंड लगा? 1 सेकेंड, यही नहीं लगा। लेकिन बात यह है कि आपको भी आना चाहिए, क्यों उस प्रकार से होगा, इसलिए मैंने इतना दिखा दिया। आ गया समझ में? तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। tan 24 अंश इंटू tan 48 अंश इंटू tan 42 अंश इंटू tan 66 अंश का मान बताइए। तो कैसे करेंगे आप जानते हैं कि θ1 प्लस θ2 बराबर कितना होता है? 90, यानी कि दो कोणों का अनुपात कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए, आप जानते हैं। ठीक है, फिर आपको ये भी जानते हैं कि tan θ1 इंटू tan θ2 बराबर कितना होता है? 1, यानी कि दो थीटा को ऐड करने पर 90 आ जाए तो उसका क्या करेंगे आप? देखिए आपका tan, आप कहाँ गया आपका? देखिए tan आपका 24 tan 66 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको? 90 होगा, यानी इसको आप पास पास में रखिए। तो tan 24 इंटू tan 66 हो गया। अब आप इसको tan 48 और tan 42 को भी रखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? देखिए थीटा 90 हो जा रहा है ना। 48 42 कितना होता है? 90। तो लिखिए आपका tan 48 अंश इंटू कितना हो गया आपका? tan 42 अंश। तो देखिए इन दोनों थीटा को जब आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको? 90, यानी कि tan θ1 इंटू tan θ2 बराबर 1 होता है। इसका मान हो गया 1 गुणे, तो इसका भी मान हो गया 1, यानी इसका मान टोटल कितना आ गया? 1 आ गया। टोटल मान कितना निकल गया इसका? 1।
आ गया समझ में दोस्तों। तो आप इस प्रश्न को हल्के मत लीजिएगा कि यह प्रश्न सिंपल बहुत है। इस बार एनटीपीसी के एग्जाम में सिंपल ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग छोड़ कर चले आ रहे हैं। आ गया समझ में। तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। 5x² माइनस 6x माइनस 5 बराबर 0। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का मान बताना है आपको। कितना सिंपल प्रश्न है ना। तो देखिए इस प्रश्न को हल करने का दो तरीका, पहला तो थोड़ा सिंपल, दूसरा का क्या है थोड़ा सा कठिन है। तो पहले सिंपल वाला समझते हैं। ठीक है, आपका प्रश्न क्या है जरा समझिएगा। आपका प्रश्न है कि 5x² माइनस 6x है माइनस 5 बराबर 0 है। तो 5 को आप उधर भेजिए तो कितना हो गया प्लस में 5। अब क्या करेंगे आप दोनों पक्षों में x से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका x बटा के x बटा के x, x से x कैंसिल, आपका यहाँ से x से x कैंसिल हो गया। तो आपका कितना बच गया, आपका बच गया कि 5x माइनस 6 बराबर 5 बटा के x बचा। अब 6 को भेजिए आप उधर और इसको लाइए इधर, ये आपका x है। ठीक है, तो आपको कितना होगा 5x, इधर आएगा तो माइनस में कितना होगा 5x बराबर ये गया जाएगा उधर तो माइनस है तो क्या हो जाएगा आपको प्लस हो जाएगा ना। आप ये जानते हैं जब बराबर की इधर माइनस तो उधर प्लस, और जब इधर प्लस तो उधर माइनस, आप जानते हैं। अब क्या करेंगे इसमें से आप 5 तो कॉमन ले ही सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 5 दोनों में मिल रहा है आपका, तो 5 कॉमन लेंगे तो कितना होगा आपका x माइनस 1 बटा के x बराबर कितना 6। अब आप ये भी जानते हैं जब इधर गुणा में कोई संख्या होता है इधर जगह भाग में हो जाता है, और भाग होता तो गुणा हो जाता। तो आपका x माइनस 1 बटा के x बराबर कितना हो जाएगा आपका 6 बटा के 5। आपको किसका मान चाहिए, x माइनस 1 बटा x का होल स्क्वायर का मान, यानी कि यहाँ पर हम लोग दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे तो हमारा काम निकल जाएगा। तो यानी कि x माइनस 1 बटा के x का होल स्क्वायर बराबर 6 आगे 36 बटा के 5 बचे 25, आपका यही मान निकलेगा। ये तो पहला तरीका था, कितना सिंपल था ना। एक तरीका और क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से ए का मान निकालिए, बी का मान निकालिए और सी का मान निकाल करके आप गुणनखंड करिए। फिर वहाँ से आप x का मान निकालिए। x का मान निकालने के बाद क्या करेंगे आप उस x के मान को यहाँ पर रखिए, तब पर भी आपका यह उत्तर आएगा, बट वो थोड़ा सा लंबा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको इच्छा होगी तो उसको करने के तो आप प्रयास कर लीजिएगा, बट हमारे हिसाब से यही बेटर होगा कि आप छोटा में ही कर लीजिए। आगे समझ में। तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या पूछा जाएगा। यदि एक संख्या के 9/5 भाग का मान, यदि एक संख्या के 9/5 का 35% 252 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का कहने का मतलब यह है कि कोई एक संख्या है जिसका 9/5 का 35% कितना है 252, तो आपको संख्या ज्ञात करना है। यानी आपको वह संख्या कौन सा है तो आपको पता है नहीं, उसका मान लीजिए कि मानिए वह संख्या x है। ठीक है, x का कितना 9/5 का कितना 35%, यानी परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है तो 100 हो गया, बराबर कितना है आपका 252 है। इसी को हल कर दीजिए उत्तर आ जाएगा 5 7 35 हो गया। 9 से काटिए तो 9 दूना 18, 7 होगा 9 8 72। ठीक है, 7 चौक कितना हो गया आपका 28। x बराबर इधर ये गुणा भाग के रूप में इधर जाएगा तो गुणा के रूप में हो जाएगा कितना 4 गुणे 100 बराबर कितना हो गया आपका 400। वो आपका क्या होगा संख्या होगा, कितना होगा संख्या हुआ आपका 400। ठीक है दोस्तों, तो हमें उम्मीद है आपको आ रहा होगा, तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो ठीक है, अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। एक कार 4 घंटे में 144 किलोमीटर जाती है, तो बताओ वह 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। इस प्रश्न का कहने का मतलब यह है कि कोई एक कार है, वह कार 4 घंटे में 144 किलोमीटर दूरी चली जाती है, तो आपको यह बताना है कि वह 9 घंटे में कितनी दूरी जाएगी। ठीक है, तो यार समझिएगा 4 घंटे में कितनी दूरी जा रही है आपका 144 किलोमीटर जा रही है, तो आप 1 घंटे में तो निकाल ही सकते हैं। तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा आपका 144 बटा की आपका यहाँ पे चली आएगा। आ गया 1 घंटे में काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 × 12 4 × 24, यानी 1 घंटे में कितना जाएगा वो 36 किलोमीटर जाएगा। आपको 9 घंटे में निकालना है तो 9 का गुणा करिए तो कितना हो जाएगा आपका 9 × 54 9 × 27 3 27 5 कितना होता है आपका 32, यानी कि 324 किलोमीटर दूरी क्या करेगी वह तय करेगी। आ गया, तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। आशीष और कुशल की वर्तमान आयु का अंतर
24 वर्ष है तथा उनका अनुपात 3:7 है, उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा। इस प्रश्न में कहने का मतलब यह है कि दो लड़के हैं, एक लड़का आशीष है और दूसरा कौन सा आपका कुशल है, जिनकी वर्तमान आयु का अंतर 24 दे दिया है। आपको कितना दिया है, 24 वर्ष दिया है, तथा उनका अनुपात यानी उनकी आयु का अनुपात 3:7 है, तो उनके वर्तमान आयु का योगफल क्या होगा, आपको यही बताना है। तो जरा समझिएगा, उसका अनुपात यानी आशीष और कुशल का अनुपात कितना दे दिया है, 3:7 दिया है, ठीक है ना। और फिर क्या दिया, उसका अंतर 24 वर्ष है, उसका अंतर मतलब 7 और 3 का अंतर कितना आपका 4 है, यानी कि आपका 4 बराबर कितना दे दिया अंतर, 24 दे दिया है। कितना दिया है, 24 वर्ष दे दिया है। तो जरा समझिएगा, तो 1 बराबर कितना निकल जाएगा आपका, 1 बराबर निकल गया आपका कितना, 4 छंग 24 यानी 6 निकल गया, यानी 1 बराबर 6 निकल गया। तो अब आपको वर्तमान आयु निकालना, तो क्या होगा आपका 1 बराबर 6, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका 18 और 7 बराबर कितना होगा 42 हो गया। ये क्या निकला 18 42, आपका वर्तमान आयु निकला। क्या निकला, दोनों का वर्तमान आयु निकल गया। आपको बताना क्या है कि वर्तमान आयु का योग क्या होगा, यानी कि 18 + 42 बराबर कितना 60 वर्ष होगा उसका, और वर्तमान आयु का योग। आ गया समझ में, कितना सिंपल और आसान प्रश्न है ना। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको आसान तरीके से बताया इसलिए आसान है, अन्यथा कठिन था। आ गया समझ में। तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, एक्स वाई जेड एपी में है और x बराबर tan 45 अंश, z बराबर 2 cot 45 अंश, तो y का मान बताइए। इस प्रश्न का कहने का मतलब यह है कि 3 संख्या है, क्या है आपका एक्स वाई जेड एपी में है और x का मान दे दिया tan 45 अंश और y का z का मान दे दिया आपका 2 cot 45 अंश। तो y का आपको मान बताना है ना। पहली बात तो ये देखिए, x बराबर tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, यानी x बराबर कितना हो गया आपका 1। उसी प्रकार से आपका z बराबर कितना हो गया 2 cot 45 अंश, आप जानते हैं cot 45 अंश का मान 1, तो z बराबर कितना हो गया 2। ठीक है, यानी आपको x का मान पता है कितना 1, z का मान पता है 2, तो आपको यहीं बीच में y यानी इसी y का मान ज्ञात करना है। देखिए x z का मान पता, इसी y का मान पता करना है ना, तो कैसे ज्ञात होगा। अब जरा समझिएगा, पहली बात तो ये आपको एपी में क्या होता है आपको ये कंडीशन पता होना चाहिए। तो जरा समझिए कितना 2 4 6, ठीक है। एपी का मतलब यह होता है कि सभी का अंतर समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। आगे समझ में। अगला देखिए 3 6 9, एपी का नियम क्या हो गया, सभी का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। एक नियम और होता है, क्या होता है कि इन दोनों को ऐड करके आधा करेंगे तो आपको ये आना चाहिए। देखिए 9 3 12 बटा के 2 करिए तो कितना 6, आपका ये आ गया। इन दोनों को ऐड करके आधा करेंगे तो ये आना चाहिए 6 2 8 बटा के कितना 2, तो 4 ना, तो देखिए 4 आ गया। यानी आपको y का मान लाना है तो क्या करेंगे 2 1 3 बटा के 2 कर देंगे तो आपको y का माना जाएगा, यानी कितना होगा आपका 1.5। ठीक है, अन्यथा इतना भी दे दिया होगा, या फिर 1 सही 1 बटा के 2। ठीक है, 2 कम 2 1, 3 बटा के 2, यानी कि इतना दिया होगा तो भी सही, इतना देगा तो भी सही, इतना देगा तो भी सही, यानी कि y का मान इस प्रकार से आपका निकल गया। तो आ गया दोस्तों। तो अब आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ध्यान दीजिएगा जिनका जिनका अभी तक एनटीपीसी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो लोग इस वीडियो को अच्छे से शुरू से अंत तक देखेंगे, और इसका जो सारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है उस क्वेश्चन को आप कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करके ही जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मेहनत लगातार करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक्स। ਇਹ ਭੁੱਖ ਵੀ ਕੈਸੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਬਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੜਨੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ, ਜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਆਈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਾ